चीज़ होती है कि आम इंसान के लिए, हमने वो नहीं देखा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। एक 80 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि उन्होंने बचपन से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देखा, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आज लोग बिना किसी डर के तिरंगा लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POJK को वापस लेने का समय सही है। 7 साल बीत गए जब केंद्र की सरकार ने 2019 में एक बड़ा फैसला लिया आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके, और 7 सालों में कश्मीर में क्या कुछ बदला। आज भाजपा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में श्रीनगर लाल चौक की सड़कों पर दिखे, तिरंगा हाथ में लिए, और मेरे साथ बीजेपी के सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता है जिन्होंने 1990 से लेकर आज तक बीजेपी का दामन थामा। और आज किस तरह के हालात कश्मीर में बने हुए हैं, क्योंकि 90 की दशक में जो आतंकवाद था और आज किस तरह का बदलाव कश्मीर में है। हालांकि कश्मीर आज यूटी है, यहाँ पर स्टेटहुड नहीं है, लेकिन किस तरह का माहौल देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं हालातों को, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब आतंकवाद जो है चरम पर था। कैसे देखते हैं आज आप हाथ में तिरंगा लिए श्रीनगर की सड़कों पे है, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सच्चाई बोलने वाला हूँ। ये जो कश्मीर है, मैंने ये 3 हिस्सों में देखा है। कश्मीर को 3 हिस्सों में देखा है। 90 से पहले एक जन्नत था, बिल्कुल एक जन्नत था, जन्नते बेनज़ीर था हमारा कश्मीर। 99 के आज़ाद जब आवाज़ हुई है गन कल्चर का, गोली चलने का, तो ये जहन्नम में तब्दील हुआ। जहन्नम में तब्दील होने के बाद बाप को पता नहीं बेटा शाम को घर आ जाए ना आ जाए, बेटे को पता नहीं मेरा बाप घर आ जाए ना आ जाए, और एक औरत को पता नहीं मेरा पति घर में वापस आ जाए नहीं आ जाए। ऐसा माहौल, दहशत, किसी को कोई भरोसा नहीं था। तो ये भी 30 साल हमने देखा है। तो फिर 2019 5 अगस्त एक अच्छा फैसला लिया। वो बोला ना, अल्लामा इकबाल साहब ने रहमतुल्लाह ने उसने एक शायरी की है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उनके, हम गुलिस्तान है हमारा। तो हम ये बोलते थे, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, एक ही खानदान है, ये 2 खानदान है, ये बोलता है नहीं जी आर्टिकल 370 आर्जी है और पता नहीं हम क्या है। जब आर्जी मुलाजिम होता है उसको तो एक ना एक दिन टर्मिनेट होना ही होना है। अगर आर्टिकल 370 आर्जी था तो अब शुक्रिया है यहाँ हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, हमारे जो देश का प्रधानमंत्री जी है, होम मिनिस्टर साहब है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उनको बोल दिया है ये अब ठीक नहीं है। कितना बदलाव देखते हैं ओवरऑल? बहुत आया है, बहुत ही बदलाव। क्या बदलाव? देखिए क्या बदलाव आया। मैंने बोला पहले हमने 90 के बाद हमने कश्मीर को जहन्नम देखा है। वहीं श्रीनगर में अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण के 7 साल पूरे होने के बीच श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक देश भर से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का गवाह बन रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, बेहतर बुनियादी ढांचे, मजबूत कनेक्टिविटी और बदले हुए माहौल की सराहना की। पर्यटकों का कहना है कि साल 2019 के बाद घाटी के विकास की गति तेज हुई है और यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सहज हो गई है। उन्होंने सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं में हुए सुधार को भी सकारात्मक बदलाव बताया। देखिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरह प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे विकास कार्यों में इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है आगे चल रहा है। हालांकि कई सारे जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो मानते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हालात बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन कई सारी मेजर डेवलपमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर में हुई है। और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ये ऐतिहासिक लाल चौक है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज 5 अगस्त 2026 है
और लगातार किस तरह से माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और 5 अगस्त के ही दिन 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। और अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात भी बढ़ रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है। मेरे साथ राजस्थान से आया हुआ एक कपल है जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल आप इस वक्त जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है? आज 5 अगस्त है और आप कश्मीर में है, किस तरह का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। हम आज से 3 साल पहले आए थे, जब भी बहुत अच्छा लगा था, तो हमने दोबारा प्लान किया और इस बार तो पहले से भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ घूमे सर आप? हम लोग सर श्रीनगर, फिर हम लोग गए पहलगाम से अब हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। तो हम लोग 2022 के अंदर आए थे, तब भी यहाँ पे बहुत पीस थी, बहुत शांति थी और आज उससे ज़्यादा हमें यहाँ शांति लग रही है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत ही अच्छा है कश्मीर। कश्मीरियों से हमने बातचीत भी की और सारा कुछ किया। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, जैसे कि माहौल दिखाया जाता है। हम लोग जैसे राजस्थान से, बीकानेर से, न्यूज़ चैनल पे और पेपर वगैरह में, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ नहीं लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ मैम, बताइए, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो है अब घाटी का रुख करने लगे हैं, लेकिन बीते साल एक घटना घटी थी पहलगाम में, उसका असर कुछ टाइम तक रहा, लेकिन आज फिर से टूरिस्ट जो है वापस घाटी और आ रहे हैं और बीते कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। अब पिछले साल जो हुआ, इन लोगों की तो बेचारों की देखो गलती भी नहीं थी। इन लोगों ने कोऑपरेट भी बहुत किया, अपने जान माल से लोगों को फ्री में वापस अपने घर तक, यानी एयरपोर्ट तक और स्टेशन तक भी पहुंचाया। यानी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें भी बहुत अच्छे लगे और अच्छा यूँ एक कनेक्शन सा बन गया। तो हम अब से 15 दिन बाद हमारे मम्मी पापा को भी भेजेंगे इधर घूमने के लिए। भारत सरकार का मानना है कि कई सारे डेवलपमेंट जो है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए हैं। आप मानते हैं? ग्राउंड पे आप गए कई जगहों पर, क्या देखा आप? हाँ, हुए हैं, ये तो बोलना पड़ेगा, बहुत हुए हैं। कि जैसे वंदे भारत चला दी, कनेक्टिविटी अच्छी कर दी और यहाँ का माहौल भी बहुत पीसफुल हो गया कि लोग आना चाहते हैं और अब डर नहीं है कि जैसे रात को सोचा और सुबह में निकल गए, ऐसा हो गया कश्मीर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है, उसका जीता जागता सबूत जो है लाल चौक का ये वही केंद्र है जहां पर आज से कुछ साल पहले देश विरोधी नारे लगते थे, देश विरोधी तिरंगा होता था, लेकिन अब इसी लाल चौक में भारतीय तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है और कई सारे लोग जो है घाटी का रुख कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर माहौल जो है बिल्कुल बदला हुआ है। फिरोज वानी के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए आशिक मीर, श्रीनगर लाल चौक से। और आपको बता दें कि मनोज तिवारी से खास बातचीत हुई है महिला आरक्षण बिल पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए।